बहुत सारे मेरे भाई पूछते हैं कि भैया आप इतना ट्रैवल करने के बाद भी आप इतना लीन साल दर साल कैसे रह लेते हैं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं आपने भी कोशिश किया होगा लीन बॉडी फैट को मेंटेन करते हुए मस्कुलर बनने की, बट बहुत मुश्किलात हो रही होगी। भैया पहले भी बताया, आज फिर बताता हूँ। मेरी एवरेज वॉक पर डे सबसे ज्यादा मदद करती है मुझे लीन रहने की। तो इस वीडियो में बहुत सारे रूप से मैं समझाने वाला हूँ क्यों वॉकिंग आपको असिस्ट करती है लीन रहने में, और एग्जैक्टली कितना वॉक आपको करना चाहिए 10% बॉडी फैट पहुंचने के लिए। क्योंकि भैया कोई भी नीश पकड़ लो, सब लोग बता देते क्या और क्यों, पर ये कोई नहीं बताता कि कितना। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। चलते हैं सीधा सबसे बड़े कंपैरिजन पे। जब फैट बर्निंग की बात आती है तो सबसे ज्यादा लोग सोचते हैं कि भैया रनिंग उनको ज्यादा मदद करेगा क्योंकि ये कैलोरीज ज्यादा बर्न करता है, और ये सच बात भी है। अगर 10 मिनट आप रनिंग करो तो तकरीबन 200 कैलोरीज के आसपास आप बर्न कर दोगे। अगर आपका बीएमआई 30 के आसपास है, 10 नहीं, हम 20 से 25 मिनट भी वॉक करें तो 60 से 70 कैलोरीज ही सिर्फ हम बर्न कर पाते हैं वॉकिंग। फैट लूज करना हो या लीन रहना हो, कैलोरी बर्निंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो चीज मेरे भाई लोग नहीं समझते वो सोर्स क्या है। हमारी शरीर जो एनर्जी यूज कर रही है वो कहां से आए। मैं बोल रहा हूं तो भी एनर्जी चल रही है, ये लिख रहा हूं तो भी एनर्जी यूज हो रही है। रनिंग का जो सोर्स है भैया वो मसल्स है। रनिंग को चाहिए आउट ऑफ सडन क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी, जो कि आपका फैट नहीं प्रोवाइड कर सकता, या फिर ग्लाइकोजन देगा या फिर मसल मास। तो भी एक्स्ट्रा शुगर हमारे बॉडी में घूम रहा है जो बाद में जाके फैट बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली ये वहां से कंज्यूम हो रहा है। कोई भी मसल ब्रेकडाउन आपका ये नहीं करने वाला। मेरे पुराने व्यूअर उन्हें पता है कि भैया लीन रहना या फिर मसल मास बिल्ड करना, स्ट्रेंथ बिल्ड करना, एक अच्छी सिमेट्रिकल बॉडी चाहिए। हमेशा आपको ज्यादा से ज्यादा मसल की जरूरत पड़ेगी, और मसल लूज करना अफोर्ड करना छोड़ो, हम सोच भी नहीं सकते। सबसे जरूरी चीज है फ्रीक्वेंसी के लिए। आप लोग कहते हो ना भैया कि कैसे आप लीन रहते हो साल दर साल, कि वही चीज मैं लगातार कर पाता हूँ। फ्रीक्वेंसी आपकी रनिंग की क्या होगी आप खुद से पूछिए। आप आज मान लीजिए चले गए रनिंग करने, ताबड़तोड़ रनिंग करते, कितनी बार कर पाएंगे आप हफ्ते में? 1 बार। बहुत अच्छे एथलीट हैं, पुराने हैं, 2 बार। ये चीज जरूर ध्यान में दीजिएगा कि आपका पूरा फोकस आपकी वेट ट्रेनिंग पे रहना है। ऐसा नहीं कि रनिंग के लिए भैया जब जिम में गए तो भैया ये दर्द हो रहा है, इतना ताकत नहीं लग रहा, बॉडी ड्राई लग रही है। ये नहीं कर सकती। बिना वेट ट्रेनिंग के मसल बिल्ड होगा नहीं, और फैट लूज करना हो या लीन रहना हो, मसल सबसे बड़ा कैरेक्टर। चीज वॉक की बात करें, 1 हफ्ता छोड़ो, हम दिन में 2 बार कर सकते हैं। पर डे ट्वाइस हम 2 बार कर सकते हैं एक दिन, और स्टिल हम डोपामाइन रिलीज के साथ कॉन्फिडेंट फील करेंगे और फैट भी बर्न करते रहेंगे। अगर हम मान लें कि भैया हम समहाउ 10,000 स्टेप्स जो कि है पर डे हम चल रहे हैं, अगर मेरा बीएमआई 25 से 28 भी है ना भैया, तो 300 कैलोरीज हम बर्न कर दिए, और ये रोज कर सकते हैं। और ये हफ्ते में अगर 2 बार भी किए ना भैया तो भी 200-250 ही कैलोरीज बर्न हो रहा है। अब आप सोचिए कि 250-300 कैलोरी जहां पे बॉडी स्टोर हो जा रही है, वो आप चूज करोगे, या फिर वो चीज जो सस्टेनेबल और पर डे 300 कैलोरीज के आसपास आप हिट कर सकते हो। कहते हैं कि भैया कितना एग्जैक्टली आपको वॉक करना चाहिए आपको 10% पहुंचने या फिर उसे सस्टेन करने के लिए। भैया इसको एग्जैक्टली पता करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भैया ये सांप सीढ़ी का खेल है, जहां पे आपका डाइट और वर्कआउट साथ में आपका मेटाबॉलिक रेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कि आप मेरे भाई, हो सकता है कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, हो सकता है कोई 15 साल का लड़का है जो फिट रहने की कोशिश कर रहा, हो सकता है कोई कॉलेज डेज में। सबकी लाइफ अलग है, सबकी शरीर अलग है, सबकी बॉडी टाइप अलग है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना TDEE कैलकुलेट करना। कैलोरीज कितनी आप कंज्यूम कर रहे हो पर डे में, दैट इज टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। सबसे बड़ा जो नंबर होता है इसे कैलकुलेट करने का, वो है आपका मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट क्या है? पहले तो एनर्जी कन्वर्जन भी, आप खाना खा रहे हो, मैं सांस ले रहा हूँ तो भी एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, मांसपेशियां बन रही हैं, टूट रही हैं जिम के बाद, इसको रिपेयर करने में भी ताकत लगती है, जिसे बेसल मेटाबॉलिक रेट में कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे आजकल युवराज भैया का आपके 1600 कैलोरीज के आसपास। अब मैं भैया रोजाना जिम जाता हूँ जहाँ पे अच्छी खासी ट्रेनिंग है, दैट इज 500 से 600 कैलोरीज वहां बर्न कर रहा हूँ। तो 1600 प्लस 600 मान लीजिए 2200 हुआ। तो भैया साथ में मैं 11,000 के आसपास मेरा ईयरली एवरेज है कि डेली मैं इतना स्टेप चलता हूँ, जहाँ पे 350-400 कैलोरीज बर्न होती है। 300 ले लेते हैं तो 2200 से 300 हुआ 2500। ये हुआ मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज आज की। पहले तो ये फॉर्मूला सीख लीजिए, इस वीडियो पे क्लिक करके डिटेल में समझाया है। अब अगर मेरा मेंटेनेंस निकल गया तो वहां पे हमें कैलोरी डेफिसिट बनानी पड़ेगी। अगर युवराज भैया को, और मान लीजिए आपने एनर्जी एक्सपेंडिचर का जो कैलोरी डेफिसिट बनाया आपका डाइट से लेके आपके वर्कआउट को जोड़ के, वो है तकरीबन 200 कैलोरीज, जहां पे आपको कार्डियो वार्डियो करने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पे खेल आएगा कि भैया 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद आपकी बॉडी जाके बॉडी फैट लूज करना कम कर देगी। वो वहां जाके प्लेटी हिट कर देगी और कहेगी कि भैया अगर आपको और बॉडी फैट नीचे करना है तो और कैलोरी डेफिसिट को क्रिएट करें। ये भोजन को कम करना कभी भी एक सही सुझाव होता नहीं है, ये आखिरी चीज है जो आपको कम करना चाहिए। दिन भर मेहनत कर रहे हो अपनी डे टू डे लाइफ में, आप ट्रेनिंग करो, आप कार्डियो करने का प्लान करो, अगर आपके शरीर में न्यूट्रिएंट जाएगा नहीं तो कुछ काम नहीं करेगा। आप डेफिसिट नहीं डेफिसिटा भी बना लोगे तो भी बॉडी फैट लूज नहीं हो। न्यूट्रिशन कम कर सकते नहीं, ट्रेनिंग कुछ हद तक आप चाहो तो बढ़ा लो, पर इनिशियली लोग क्या करेंगे कि चलो शाम में थोड़ा सा कार्डियो बढ़ा, 5000 स्टेप्स बढ़ा दिए। 5000 स्टेप्स तकरीबन 150 से 200 कैलोरीज बर्न कर देगा, जो आपका फिर से फैट बर्निंग स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे आएगा कि भैया कैसे किन चीजों को एडजस्ट करना है, क्योंकि 5000 स्टेप्स अ डे मेरे बड़े भाई हैं जो ऑफिस में काम करते हैं वो भी कर सकते हैं,
ऐसे इंसान जो ऑन फील्ड वर्क कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। स्टूडेंट भाई लोग तो ऑब्वियसली कर लेंगे 5 स्टेप। तकरीबन आप 2100 कैलोरीज को मैनेज करने लगे, 200 कैलोरीज क्योंकि स्टेप से बॉन्ड। अगर और लीन जाना, क्योंकि सारे लोगों की स्टार्ट 15% से नहीं हुई है कि भैया 400-500 कैलोरीज माइनस करते 10-11% बॉडी फैट पे आ गए। बहुत सारे लोग 25-30 पे भी होंगे। अब आगे क्या करना है? देखिए भैया, आगे का सुझाव यही होगा, पहले तो 5000 स्टेप्स को पर डे के हिसाब से आदत बनाइए। फिर जाके आप अपनी ट्रेनिंग में और बढ़ाने की कोशिश करिए, जहां पे वॉल्यूम और कंपाउंड ट्रेनिंग सबसे मस्त। वॉल्यूम क्या है भैया? सिंपल भाषा में नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा देना, जहां पे अगर कोशिश हो पाए रेप्स को भी ऊपर करिए। रेप्स ये भी नहीं कि भैया लगभग 40 रेप मारने, ऐसा करिए कि भारी वजन के साथ ज्यादा सेट लीजिए और 8 रेप की जगह 10 रेप करिए। दूसरी चीज होती है कंपाउंड एक्सरसाइजेस को चूज करना, जैसे कि डेडलिफ्ट हुआ, बेंच प्रेस हुआ, स्क्वाट हुआ। ये ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो ज्यादा से ज्यादा मसल्स को इंगेज करती हैं और अगर भारी वजन से लगाएंगे तो सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्निंग करेगी। अगर ये दो चीज को अगर आपने वर्कआउट में ऐड किया तो थोड़े वक्त का और टाइम फ्रेम मिल जाएगा, जहां बॉडी फैट को आप लूज करोगे ही। कुछ नया अपने डाइट में कैलोरी डेफिसिट बनाओ या फिर अपने वॉक की स्टेप्स बढ़ाओ। अगर इसके भी अगर नीचे जाना है तो आपको अब सोचना पड़ेगा कि भैया आप क्या, इस जोन से आपको खुद से निश्चित करना है कि भैया आप क्या 8000 स्टेप्स या 10000 स्टेप्स में जाके उन कैलोरीज जो बर्न करो उसको ऐड कर पाओगे, या अपने ट्रेनिंग में कुछ और इंप्रूवमेंट लाओगे कि भैया थोड़ा रनिंग कर लियो, थोड़ा सा बॉक्सिंग कर, या फिर अपने डाइट में और नीचे घटाओ। एक मोटा आपको सुझाव दे दूंगा, अगर आपकी हाइट कहीं 5 फीट 6 से लेके 6 फीट के आसपास है और अगर आपकी उम्र तकरीबन 18 से 40-45 के नीचे, कभी भी 1800 कैलोरीज के नीचे ना, अनटिल अनलेस आपको 1-2 हफ्ते का टेस्ट करना है कि भैया कितना लोएस्ट बॉडी फैट हम चले जा रहे हैं। अगर ये शौक नहीं है, कभी भी 1800-1700 कैलोरीज के नीचे ना जाइए। आप अपने स्टेप्स को बढ़ाएं, अपने रूटीन में स्पोर्ट्स को ऐड करिए, अपनी ट्रेनिंग ताबड़तोड़ कर वक्त दीजिए। ये जो ओवरऑल चीजें कर रहे हैं ना आप, अल्टीमेटली आपकी मसल मास बढ़ेगी और कैलोरी बर्निंग अल्टीमेटली उसी के साथ बढ़ जाएगी। आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ते मसल मास के साथ अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा शरीर में मसल मास बढ़ने की वजह से टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, वो और ज्यादा कैलोरीज बर्निंग आपको देगा। सबर का खेल है भैया, और साथ में एडजस्टमेंट ऐसे करना है आपको अपने स्टेप्स। रियली होप कि क्यों और कैसे वॉकिंग आपका फैट बर्न करता है आपको समझ में आएगा, साथ में आपको कितना करना इसका भी थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा। ना समझ में आया हो कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में करिएगा अपने शरीर के डाटा के साथ, ताकि मैं आपको समझा। मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।